क्वेश्चन लीनियर इनइक्वालिटीज का है। इसमें लीनियर इनइक्वालिटीज विथ मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन है कि जिसमें लीनियर इनइक्वालिटीज भी रहे, लेस देन और इक्वल्स टू और मॉड फंक्शन मॉड का साइन भी लगा रहे। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलस प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। मॉडुलस फंक्शन या मॉडुलस प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर जो मॉडुलस के अंदर का टर्म या फंक्शन या वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉडुलस साइन चुपचाप हट जाता है। ठीक, तो हम मानते हैं पहला केस कि जो मॉडुलस के अंदर का केस है, केस 1 में, कि मॉडुलस के अंदर का टर्म जो है वो पॉजिटिव है। ठीक, क्या है, पॉजिटिव है। तो जब मॉडुलस के अंदर का टर्म पॉजिटिव है तो मॉडुलस चुपचाप हट जाएगा। तो चुपचाप हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x - 2 लेस देन और इक्वल्स टू 1/2। ठीक, अब दूसरा केस लेते हैं। जब मॉडुलस के ये मॉडुलस साइन है उसके अंदर का टर्म वैल्यू अगर जो निगेटिव है तो क्या करेंगे, मॉडुलस साइन हटाएंगे और उसके पहले एक माइनस साइन लगाएंगे। तो मॉडुलस साइन हटा देंगे, उसके पहले एक माइनस साइन लगाएंगे। 3x - 2 लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 ये हो गया। अब हम इस दोनों इनइक्वालिटीज को सोल्व करेंगे जैसे प्रीवियस लेक्चर में सोल्व करते थे, और उन दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही कॉमन सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो हम दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को सोल्व करते हैं एक एक करके। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 3x लिखेंगे, माइनस इधर है, दाएं तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, +2 + 1/2। ठीक, तो हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं सोल्व करके कि x का वैल्यू होगा लेस देन और इक्वल्स टू 2 दूनी 4 1 5 बट्टे इधर से आएगा 6। ठीक, और जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन सेट क्या, पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। ठीक, तो कह रहा है कि ये 5/6 है। ठीक, तो x लेस देन 5/6 रहता है तो निगेटिव पार्ट मेरा सॉल्यूशन होता है। तो हम साइन कैसे लगाते हैं, दाएं तरफ से लगाते हैं, पहले पॉजिटिव से शुरू करते हैं, उसके बाद माइनस, जब क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करते हैं तो माइनस लगाते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस इस तरह। तो प्लस हो गया, क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस किए तो माइनस लिख दिए। तो जब x लेस देन और इक्वल लेस देन का साइन रहता है तो मेरा सॉल्यूशन क्या होता है, निगेटिव पार्ट। तो मेरा ये सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटीज के लिए। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 5/6 तक, -∞ से 5/6 तक। यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा 5/6 जो पॉइंट है वो भी इंक्लूडेड है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटीज का साइन लगा हुआ। अगर जो इनइक्वालिटीज का साइन नहीं लगाता तो 5/6 इंक्लूडेड नहीं रहता, यहाँ पर होल बना देते। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन है। और होल बनाते तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगता, छोटी छोटी ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर इंक्लूडेड है इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं। ठीक, अब हम इस इनइक्वालिटीज को सोल्व करते हैं। इस इनइक्वालिटीज को देख रहे हैं कि अगर जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का कोफिशिएंट निगेटिव हो जाएगा। जब x का कोफिशिएंट निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस साइन से दोनों तरफ, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटीज को, -1 क्या है, निगेटिव नंबर, तो जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटीज को तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है। ठीक, तो जो लेस देन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हम माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इंटू 3x - 2, और यहाँ पर साइन चेंज होगा, ले ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई किए तो -1/2, क्योंकि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किए थे, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड। ठीक, दोनों साइड मल्टीप्लाई किए थे। अब हम इसे सोल्व करते हैं। ये -2 है तो दाएं तरफ करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा, 2 - 1/2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 में से 1 गया 3 बटा इधर से डिवाइड कर देंगे 2 × 3, तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2। ठीक, तो इसके लिए कॉमन सॉल्यूशन, इसके लिए सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -∞ से +∞। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1/2, तो प्लस साइन से लिखते हैं, माइनस साइन से प्लस साइन, फिर क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस करते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं, इस तरह से साइन लगाते हैं। तो हम x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2 है तो पॉजिटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा। जब ग्रेटर देन का साइन रहता है तो पॉजिटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा। तो ये मेरा सॉल्यूशन होगा, ये 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक।
तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1/2 से, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है, तो 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या है, दोनों में कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या है, ये कह रहा है कि -∞ से 5/6 तक होगा, और ये कह रहा है कि 1/2 से इन्फिनिटी तक होगा। तो 5/6 का मतलब क्या, 0.8 8 पॉइंट समथिंग, और 1/2 का मतलब क्या हुआ 5 से 0.5 से इन्फिनिटी तक। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर से मेरा क्या होगा सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लेस देन और इक्वल्स टू दिया हुआ है, क्वेश्चन में लेस देन और इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो निगेटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा। तो हम निगेटिव पार्ट सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। तो हम इस दोनों वैल्यू को एक लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इस दोनों वैल्यू के क्या करते हैं, एक लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं चेक करने के लिए। एक यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 0.5 और इधर कहीं दाएं तरफ क्या होगा 0.8, मतलब ये 5/6 है और ये 1/2 है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का कॉमन प्लस माइनस प्लस ये निगेटिव है, तो यही मेरा कॉमन सॉल्यूशन होगा। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है कि जो कॉमन पार्ट एग्जिस्ट करेगा और वो निगेटिव वैल्यू के लिए ही। तो हम देख रहे हैं कि 1/2 से लेकर के 5/6 तक ले पार्ट जो है क्या है निगेटिव है, वो पार्ट क्या है निगेटिव है, तो वही क्या होगा आंसर होगा। तो कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन सेट, कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 1/2 से लेकर के 5/6 तक, ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसे और इसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से सोल्व करना है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किया है, कि अगर जो मॉडुलस के अंदर का टर्म पॉजिटिव है तो मॉडुलस चुपचाप हट जाएगा। ठीक है, पहला केस कि जब x इसके अंदर का टर्म क्या है पॉजिटिव है तो क्या होगा चुपचाप मॉडुलस हट जाएगा, तो x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। और दूसरा केस क्या होगा, जब निगेटिव रहेगा केस नंबर 2, मॉडुलस के अंदर का टर्म ये जो है x-2 निगेटिव हो तो क्या होगा मॉडुलस हटाएंगे और एक माइनस साइन लगाएंगे, तो माइनस साइन लगा दिए और एक मॉडुलस हट गया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ठीक, अब दोनों को सोल्व करते हैं, यहाँ से क्या आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 7 हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो पॉजिटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि x ग्रेटर देन 7 है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या होगा x बिलोंग्स टू 7 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव पार्ट लेंगे और इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कोफिशिएंट निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव नहीं चाहिए हमें पॉजिटिव चाहिए, तो x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करने के लिए हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर देन है वो क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा, तो हम इसे -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ x-2 हो जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू -5। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू, ये तो प्लस में है तो -3। ठीक, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या होगा -∞ से प्लस, ये -3 जो क्या है क्रिटिकल पॉइंट है, तो x लेस देन और इक्वल टू साइन है तो निगेटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा, ये प्लस हो गया ये माइनस, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया मोटा जो थिक लाइन है, और इधर से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 तक। ठीक, अब हम दोनों में कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, कॉमन सॉल्यूशन ही आंसर होगा कि यहाँ पर मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो पॉजिटिव वैल्यू सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव वैल्यू सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो हम दोनों को कॉमन लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर कहीं -3 होगा, यहाँ पर कहीं +7 होगा, तो हम यहाँ से ये पॉजिटिव हो गया और ये माइनस निगेटिव। ठीक, तब साइन लगाते हैं, पहले पॉजिटिव लिखते हैं उसके बाद माइनस फिर पॉजिटिव, तो हम मेरा सॉल्यूशन क्या होगा
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है ना, तो पॉजिटिव पार्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तो पॉजिटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा। तो पॉजिटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा तो मतलब क्या, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन होगा और ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट सॉल्यूशन। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से -3 तक यूनियन 7 से इन्फिनिटी तक। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि लिखा हुआ कि सोल्व 1 लेस देन और इक्वल्स टू मॉड x - 2 लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो हम यहाँ पर दो इनइक्वालिटी करेंगे। जब एक इसके साथ आएगा मॉड x - 2 और दूसरा मॉड x - 2 3 के साथ आएगा, तो अलग अलग किस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक, तो हम इसे पहले अलग अलग लिखते हैं कि मॉड 1 लेस देन और इक्वल्स टू x - 2 पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा, मॉड x - 2 लेस देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पर मॉड था। इस दोनों मॉडुलस फंक्शन को सोल्व करते हैं और कॉमन इंटरसेक्शन सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक, तो जब हम एक बार पॉजिटिव लेते हैं इसे सोल्व करने के लिए, पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस साइन चुपचाप हट जाएगा। ठीक, 1 लेस देन और इक्वल्स टू x - 2। ठीक, ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम और जब केस न इसी में से जब मॉडुलस के अंदर का टर्म निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, जब निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, 1 लेस देन और इक्वल्स टू माइनस साइन लगेगा, मॉडुलस हटेगा तो, और x - 2। ठीक, हम दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x - 2 वही चीज़ है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक, यहाँ पर इक्वालिटी लगा हुआ, तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, और इधर से क्या आएगा, यहाँ पर -x का कोफिशिएंट माइनस है तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -1 हो जाएगा। लेस देन और ये साइन चेंज हो जाएगा कि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो x - 2 हो जाएगा। ठीक, फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू +1 हो जाएगा, क्योंकि -2 है तो दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम दोनों का कॉमन सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये कह रहा है 3 से बड़ा, तो क्या 3 से बड़ा होगा, और ये कह रहा है कि 1 से छोटा, तो यहाँ से लिखेंगे -∞ से 1 तक यूनियन, और यहाँ से लिखेंगे 3 से इन्फिनिटी तक। ये सॉल्यूशन होगा सिर्फ किसके लिए, इस पहले मॉडुलस फंक्शन के लिए। ये सॉल्यूशन होगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब हम इस मॉडुलस फंक्शन को सोल्व करते हैं जो दो में दिया हुआ था। ठीक, तो हम इसे भी इस मॉडुलस फंक्शन को ही ब्रेक करते हैं। दो अलग अलग टर्म में क्या दिया, मॉड x - 2 लेस देन और इक्वल्स टू 3 है, तो हम इसे ब्रेक करते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इक्वेशन 2 से लेंगे मॉडुलस फंक्शन 2 को, तो क्या दिया, एक बार पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और एक बार निगेटिव कंसीडर करेंगे। जब पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, जब मॉडुलस के अंदर का फंक्शन पॉजिटिव है तो मॉडुलस चुपचाप हट जाएगा, तो क्या x - 2 ही लिखाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 3। ठीक, और जब निगेटिव पार्ट रहेगा तो मॉडुलस हटेगा और एक माइनस साइन लगेगा, तो माइनस साइन लगा दिए, x - 2 लिख दिए, लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक, तो यहाँ पर निगेटिव है तो हम x का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। ठीक, तो हम जब इसे सोल्व करेंगे तो -2 है तो जाके दाएं तरफ होगा तो +2 है तो माइनस ये 1 हो जाएगा। ठीक, और इसे सोल्व करेंगे तो x लेस देन 5 होगा, तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, -1 5, और पहले दो क्रिटिकल पॉइंट था क्या था 1, पहले दो क्रिटिकल पॉइंट 1 और एक 3 था, तो हम चारों क्रिटिकल पॉइंट को हम एक नंबर रियल लाइन पर प्लॉट कर रहे हैं। तो एक -1 हो गया, एक -1 हम यहाँ पर लिख दिए, ये -1 है। ठीक, और एक 1 था क्रिटिकल पॉइंट, एक 3 था और एक 5 था, तो चारों क्रिटिकल पॉइंट को हम प्लॉट कर दिए और हम सॉल्यूशन सेट निकालना, तो पहले पॉजिटिव साइन लगाते हैं, फिर नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव साइन। तो हमें सॉल्यूशन सेट क्या होगा, नेगेटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा,
नेगेटिव पार्ट सॉल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है लेस देन और इक्वल्स टू का साइन। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लेस देन और इक्वल्स टू का साइन दिया हो, तो नेगेटिव जब लेस देन का साइन रहता है तो नेगेटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए मेरा नेगेटिव पार्ट सॉल्यूशन क्या होगा, -1 से +1, और दूसरा नेगेटिव पार्ट क्या है 3 से 5, तो 3 से 5 आंसर हो गया ये। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसे सोल्व करते हैं। ठीक रहा है, सोल्व मॉड x-1 लेस देन 5, और दूसरा इनइक्वालिटीज क्या है, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो दोनों को सोल्व करते हैं। पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटीज को सोल्व करेंगे, उसके बाद सेकेंड इनइक्वालिटीज को सोल्व करेंगे। तो हम पहला इनइक्वालिटीज को जब हम देखते हैं तो अगर जो इसके अंदर का टर्म, मॉडुलस के अंदर का टर्म ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा तो मॉड हट जाएगा चुपचाप और ऐसे लिख देंगे। तो जब पॉजिटिव रहेगा मॉड के अंदर का टर्म तो कौन सा केस आएगा, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो x-1 हो जाएगा, चुपचाप मॉड हट गया, लेस देन और इक्वल्स टू 5। दूसरा केस, जब मॉड के अंदर का टर्म ये वैल्यू निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, मॉडुलस हटेगा और एक माइनस साइन आ जाएगा, तो x-1 लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक, हम दोनों इनइक्वालिटीज को सोल्व करते हैं और कॉमन सॉल्यूशन सेट निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद। तो यहाँ से क्या होगा, x लेस देन और इक्वल्स टू इधर जाएगा दाएं तरफ तो 6 हो जाएगा। ये x का कोफिशिएंट माइनस है, क्योंकि माइनस है तो इसे पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव नंबर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी जो लेस देन है वो बदल करके क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा x-1, क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये -5 हो जाएगा और इनइक्वालिटीज का साइन चेंज होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट मेरा 6 हो गया, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये निगेटिव इन्फिनिटी है। तो जब लेस देन का साइन रहता है तो निगेटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा, ये निगेटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 6 तक, ठीक, +6 तक। ठीक, अब हम इसे सोल्व करते हैं तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन सेट, जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रहता है तो पॉजिटिव पार्ट्स सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर क्या -4 है, तो ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट मेरा सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी का। तो x बिलोंग्स टू -4 से +इन्फिनिटी तक। ठीक, अब हम दोनों में क्या करेंगे, कॉमन सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या होगा, वो हम दोनों इससे और इससे देखेंगे चेक करके। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी मॉड का, ये मॉड x-1 लेस देन का साइन है। जब लेस देन का साइन रहता है तो निगेटिव पार्ट मेरा सॉल्यूशन होगा, कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, निगेटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा। तो हम इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट को एक कॉमन लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जो 6 और -4 क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों को कॉमन लाइन पर क्या करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और निगेटिव पार्ट को सॉल्यूशन लेंगे। और ऐसे हम देख रहे हैं कि -4 से 6 दोनों कॉमन रीजन है, वही सॉल्यूशन होगा। लेकिन फिर भी हम प्लॉट करके देखते हैं, यहाँ पर कहीं -4 होगा, यहाँ पर कहीं 6 होगा, ये पॉजिटिव है, ये -इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो प्लस माइनस प्लस। तो मॉडुलस क्वेश्चन में क्या लेस देन और इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है ना, तो निगेटिव पार्ट मेरा सॉल्यूशन होगा। तो निगेटिव पार्ट ये है, तो ये मेरा निगेटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर क्या है, x बिलोंग्स टू -4 से क्या होगा, -4 से 6 तक। ठीक, ये मेरा एक आंसर ये हो गया। ठीक, अब हम दूसरा इनइक्वालिटीज सोल्व करते हैं। दूसरा इनइक्वालिटीज क्या दिया हुआ था, दूसरा इक्वालिटीज दिया हुआ था इक्वेशन नंबर 2 से कि मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो इसमें भी हम सोल्व करेंगे, 2 केस होगा। पहला केस क्या, जब मॉड के अंदर का टर्म पॉजिटिव हो तो चुपचाप मॉड हट जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। और जब नेगेटिव रहेगा तो मॉड हटेगा और एक साइन लगेगा माइनस का। ठीक, माइनस का साइन लगेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ग्रेटर देन का है जो चेंज करके लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट भी उसी तरह से निकालेंगे। ठीक, दोनों को क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं,
यहाँ पर 2 है और एक -2, तो -2 हो गया, ये +2, पॉजिटिव इन्फिनिटी निगेटिव इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है तो पॉजिटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा। तो पॉजिटिव पार्ट क्या है, ये है, मोटा मोटा कर देते हैं, और ये है तो पॉजिटिव पार्ट, तो ये दोनों सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से -2 तक, -इन्फिनिटी से -2 तक, ठीक, यूनियन क्या होगा 2 से इन्फिनिटी तक। ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट होगा। इसके लिए ये हो गया और उसके लिए वो हो गया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन रीजन क्या है, जब चारों को हम एक एक नंबर पर ऐसे करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक। जब हम चारों पॉइंट को एक प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर -2 होगा कहीं, और यहाँ पर कहीं ये +2 होगा, क्रिटिकल पॉइंट ये 2 और -2, और पहले में क्या था, -4 और 6 था, तो -4 कहीं इधर होगा और 6 इधर होगा, तो हम प्लस इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी, प्लस हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें से कॉमन सॉल्यूशन सेट जो इसमें और इसमें कॉमन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ठीक, तो हम देख रहे हैं कि -4 से -2 तक होगा, -4 से -2 तक होगा, प्लस में 2 से लेकर के 6 तक होगा, यही दोनों कॉमन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 से -2 तक यूनियन 2 से लेकर के 6 तक, ये आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है सोल्व द mod x - 1 बटे mod x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक। तो हम इस तरह इसे सोल्व करने के लिए हम मान लेते हैं लेट mod x इक्वल्स टू y, उसके बाद में हम इसे y को mod x में ब्रेक कर देंगे, पहले हम मान लेते हैं। तो ऊपर का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, y - 1 बटे y - 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, y का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -2 से इन्फिनिटी से कहाँ तक, -2 तक, ठीक, यूनियन फिर -1 से इन्फिनिटी तक, ये होगा, ठीक। इसे देख भी सकते हैं ड्रॉ करके कि यहाँ पर कहीं पर 2, सॉरी यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 होगा, और माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, यहाँ से 2 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा, ठीक, 2 से देख सकते हैं ये 1 हो जाएगा और ये 2 होगा, प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव पार्ट कंसीडर करते हैं, तो यही सॉल्यूशन होगा। नहीं समझ में आता तो ड्रॉ करके देख लो, तो क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जो मैंने लिखा है ये 1 है, और फिर 2 से प्लस तक, प्लस ये पार्ट है 2 से इन्फिनिटी तक, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक, y। लेकिन हम y को क्या लिखे थे, mod x, y को क्या लिखे थे, तो mod x। तो अगर जो ये क्या होगा, mod x है, तो अगर जो ये पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, तो चुपचाप mod हट जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि y का दो पार्ट सॉल्यूशन है, एक निगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। तो जब mod x लेस देन 1 रहे, तो क्या होगा, और जब mod ग्रेटर देन, मतलब y क्या mod x ग्रेटर देन 2 रहे तो क्या होगा, इस दोनों को सोल्व करते हैं वही सॉल्यूशन होगा। तो mod x मतलब क्या हुआ, x लाइज करेगा -1 और +1 के बीच में, और mod x2 मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 2 तक, और यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक, ठीक। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 से +1 यूनियन -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक। हम
क्या करते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है सोल्व द मॉड x प्लस 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, ठीक, ग्रेटर देन 1। तो हम इसे सोल्व करते हैं। पहला पार्ट, जब x प्लस 3 पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और दूसरा केस जब x प्लस 3 लेस देन 0 रहे, निगेटिव रहे, तो क्या होगा। दोनों केस को अलग अलग सोल्व करते हैं। तो जब x प्लस 3 पॉजिटिव रहेगा तो मॉड चुपचाप हट जाएगा बिना कुछ किए। तो हम इस ऊपर के एक्सप्रेशन को सोल्व करें, चुपचाप हट जाए तो x प्लस 3 प्लस ये x हो जाएगा बटे x प्लस 2 ग्रेटर देन 1, ठीक। तो क्या होगा 2x प्लस 3 बटे x प्लस 2, ये प्लस में इधर बाएं तरफ लाएंगे तो -1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक। तो एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये माइनस में x हो जाएगा और ये माइनस में 2 हो जाएगा, तो x माइनस x प्लस 1 हो जाएगा बटे x प्लस 2, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक, ये हो गया। तो हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, जब ग्रेटर देन 0 रहता है तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे लिखते हैं, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट जब इसको 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा -1, और जब इसको 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा -2। तो ग्रेटर देन का साइन रहता है तो पॉजिटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 तक यूनियन -2 से इन्फिनिटी तक, ठीक। एक ये सोल्व कर दिए। अब दूसरा इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं। दूसरा इनइक्वालिटी क्या है कि जब x प्लस 3 लेस देन 0 रहेगा तो जो मॉड, ये मॉड जो है मॉड निगेटिव के साथ खुलेगा, मॉड हटेगा और निगेटिव साइन लगेगा, -x प्लस 3 प्लस एक्स बटे x प्लस 2 ग्रेटर देन 1, ठीक। तो क्या होगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, -3 बटे x प्लस 2 ग्रेटर देन 1, ठीक। हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो -3 ग्रेटर देन हो जाएगा x प्लस 2 से, मतलब x ग्रेटर देन, इसको इधर जब लाएंगे तो -5 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक, ये हो गया। मतलब ये कह रहा है कि सॉरी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, ये -1 को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा -3 बटे x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0, ठीक। तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, -3 ये -x और -2 बटे x प्लस 2, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या होगा -x और -5 बटे x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। देख रहे हैं कि यहाँ पर कि x का कोफिशिएंट निगेटिव है, जब x का कोफिशिएंट निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं -1 से, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, बटे x प्लस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, एक -5 आ गया और एक -2, ठीक। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, प्लस माइनस प्लस, तो जब लेस देन का साइन रहता है तो निगेटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा, ये मेरा सॉल्यूशन है। तो x बिलोंग्स टू करेगा क्या, -5 से -2 तक, ठीक, ये मेरा बिलोंग करेगा। इनको यहाँ पर ओपन होल रहेगा क्योंकि लेस देन सिर्फ लेस देन है, सिर्फ होल रहेगा, ठीक। यहाँ भी ये होल ही रहेगा, तो यहाँ भी ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, ठीक, यहाँ भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक ये सॉल्यूशन हो गया और एक ये सॉल्यूशन होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों में कॉमन सॉल्यूशन सेट जो होगा वही हो जाएगा। तो दोनों को हम कॉमन सॉल्यूशन सेट लिख रहे हैं, कॉमन सॉल्यूशन सेट। कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -5 से 2 तक के, और x क्या कर रहा है, x एक क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 है और एक x लेस देन और इक्वल्स टू -3 है, ये था। तो हम डायरेक्ट कॉमन सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, x बिलोंग्स टू क्या होगा, -3 से लेकर के
2 तक, फिर यूनियन -1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, और यूनियन -5 से लेकर के ओपन इंटरवल -3 तक। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया।